हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शाहिद परवेज, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड डाइट एक्सपर्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटिज्म। इसको एएसडी भी बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हिंदी में इसका नामकरण है आत्म केंद्रित। ये बच्चों में होने वाली एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। इसमें बच्चे अपने आप को कम्युनिकेट करने में, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में, लैंग्वेज डेवलप करने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। ये जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, ये बच्चे खुद में ही इन्वॉल्व रहते हैं और बार बार एक ही एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं। ये बच्चे ना तो अपनी बात किसी किसी से ठीक से कह पाते हैं, ना किसी की बात को समझ पाते हैं। इन बच्चों को माइलस्टोन डेवलपमेंट होती है वो भी स्लो हो जाती है, जैसे देरी से बैठना, देरी से चलना, देरी से बोलना। इन बच्चों में भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है और कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है और ग्रोथ फेलियर होता है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम ऑटिज्म बोलते हैं। ये 3 साल तक के बच्चे इससे पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाते हैं जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम मेल चाइल्ड में ज़्यादा होती है और फीमेल चाइल्ड में कम होती है। 4:1 है, मतलब मेल में 4 टाइम हायर है फीमेल से। इसमें कारण क्या है? वैसे तो देखा जाए इसका अननोन कारण माना गया है। जो ऑटिज्म है इसका अननोन कारण माना गया है, मगर पिछले कुछ सालों में ऑटिज्म को लेकर जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें ये पाया गया है जिन बच्चों का पोषण आर्टिफिशियल फीड मतलब फॉर्मूला मिल्क से हुआ है, उन बच्चों में एक स्पेशल टाइप का फैटी एसिड पाया गया जिसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड या पीपीए बोलते हैं इसको हम। ये क्या करता है? ये हमारी गट बैक्टीरिया, जो हमारी गट बैक्टीरिया होती हैं उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी गट के अंदर भी एक लाइफ होती है जिसको हम इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा भी बोलते हैं, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। उसके डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि हमारा जो विटामिन डी सिंथेसिस होती है वो इम्पेयर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसको हम डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है मैसेंजर का, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का क्या सिस्टम होता है कि ये मैसेज को इधर से उधर, उधर से इधर, जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें ये मैसेज को लेके जाते हैं और मैसेज को लेके आते हैं। ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जो आज का सिनेरियो है, जैसे मैंने बोला है कि प्रोपियोनिक एसिड, जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं, चाहे वो पिज्जा है, बर्गर है, लेज हैं, कुरकुरे हैं, जितने भी ऐसे खाने आजकल हम बच्चों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि ये कल्चर बन चुका है। बच्चों को हम ये ऐसी चीज़ें बहुत दे रहे हैं जिसके साथ क्या होता है कि हमारा विटामिन डी जो है उसकी सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है और डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्ब होना, यही सबसे बड़ा कारण है ऑटिज्म का। जितनी भी स्टडी हुई हैं ये यही बताती हैं कि आपका जो विटामिन डी है वो आपकी गट बैक्टीरिया के कारण वो चेंज हो जाता है, उसका जो सिंथेसिस है वो डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ क्या है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है ऑटिज्म का। नेक्स्ट जो इसका है इन्वायरमेंटल कारण। इन्वायरमेंटल कारण में जैसे ऐसे माता पिता जिनका कोई पहले से कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो, दूसरे बच्चों को भी चांसेस रहते हैं ऑटिज्म के। दूसरा इसका इन्वायरमेंटल कारण में ही जो बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, प्री मेच्योर चाइल्ड। तीसरा इसमें जिन बच्चों का बर्थ वेट कम हो, मतलब जन्म के टाइम जिन बच्चों का वजन कम हो, या ऐसे बच्चे जो उम्र दराज माता पिता के बच्चे हैं उनमें भी ऑटिज्म के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिम्टम में अगर हम देखें 2 साल तक के बच्चे जनरली क्या है कि हमारी बात पूर्ण तौर पे तो नहीं समझ पाते मगर वो हमारे एक्सप्रेशन समझ जाते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेशन समझने में अक्षम होते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं समझ सकते। और 1 साल तक का बच्चा अगर अपना नाम पुकारने में, अगर उसको हम नाम पुकार रहे हैं वो रिस्पॉन्ड ना करे, मतलब वो उसको ऑटिज्म हो सकता है, ऑटिज्म का एक सिम्टम हो सकता है। अगर 14 महीने तक का बच्चा जो चीज उसको चाहिए उसको उसकी तरफ इशारा ना कर पाए, ये भी एक सिम्टम हो सकता है ऑटिज्म का। 18 मंथ तक का बच्चा अगर अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा, ये भी एक सिम्टम हो सकता है ऑटिज्म का।
और इसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में इसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में बेसिकली हम क्वेश्चनर होता है जो हम पेरेंट्स से पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इसका दूसरे बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, इसकी भूख कैसी है, इसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर वो बच्चा वो स्कूल गोइंग है, वो पूछते हैं वो स्टडी में कैसा है। मतलब इसके बेसिस पे हम इवेल्युएट करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। दूसरा जो होता है इसमें साइकोलॉजिकली इवेल्युएशन करते हैं। इसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं कि बच्चे को ASD की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें आ गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो एलोपैथी सिस्टम में इसमें ट्रीटमेंट है वो हम थेरेपीज देते हैं। जितने भी ऑटिज्म सेंटर हैं उसमें ये थेरेपीज देते हैं। जैसे स्पीच थेरेपी हो गया, ठीक है, बोलने की, जिन बच्चों की स्पीच ठीक नहीं है उनको बोलने की थेरेपी देते हैं। बिहेवियर थेरेपी देते हैं, या लैंग्वेज थेरेपी जिसको हम स्पीच थेरेपी भी बोलते हैं या लैंग्वेज थेरेपी भी बोलते हैं। एक इसमें आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब डे टू डे डेली एक्टिविटी क्या करनी है। फिर इसमें आता है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टडी हम देते हैं। स्पेशल जो थेरेपी होती है मतलब इंटरेक्ट कैसे करना है दूसरे लोगों के साथ। या एक इसमें होता है प्ले थेरेपी, मतलब ओवरऑल क्या करते हैं हम बच्चे को इवेल्युएट करते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जो इसमें भी क्राइटेरिया है अर्ली, मतलब उसको डायग्नोज करना और अर्ली इंटरवेंशन करना। ये ऑटिज्म का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें हम बच्चे की रुचि को जानते हैं, उसके इंटरेस्ट को जानते हैं, उसके बेसिस पे ही हम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को हम इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, उसको ही हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं बच्चे में। उसके जो इंटरेस्ट के रिलेटेड जो उसकी एक्टिविटी होती है उसको ही हम डेवलप करते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट क्या है। आयुर्वेद में सबसे पहले तो पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है जिसके साथ हम क्योर कर सकते हैं। पंचकर्मा में भी स्पेसिफिकली अगर देखा जाए बस्ती, जिसको हम पर रेक्टल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। पर रेक्टल न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी नली लेके बच्चे के रेक्टम में हम कुछ मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, घी हो गया, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया को फिर से चेंज कर देती हैं, जिसको बैलेंस कर देती हैं। हम उसके बच्चे के रेक्टम में डालते हैं वो मेडिसिन, जिससे हमारा गट बैक्टीरिया चेंज हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे ऑटिज्म जल्दी क्योर हो जाता है। नेक्स्ट जो है डाइट चेंज करते हैं। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है जिसमें प्रोपियोनिक एसिड है, जैसे मैंने पहले बोला है प्रोपियोनिक एसिड है, या दूसरे हमारे प्रिजर्वेटिव हैं, स्टेबलाइजर हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया को खराब करते हैं, ठीक है। जितना भी मतलब प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा हो गया, लेज हो गए, बर्गर है, कुकीज़ जितने भी हैं, मैदे वाले खाने हैं, मतलब कोई भी ऐसा फूड जिसमें प्रोसेसिंग की गई है वो हम बंद करते हैं, बच्चे को अवॉइड करने को बोलते हैं। और क्या खाना क्या है इसमें, जैसे तेल और प्रोटीन युक्त जितने भी हमारे नट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, वॉलनट है, या फिर अपना ब्राज़ीलियन नट है, ऐसे जो नट हैं इसको हम सोक करके बोलते हैं बच्चे को, सोक करके सवेरे ब्रेकफास्ट में दो बच्चे को। और जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, जैसे नेगेटिव ग्रेन हम मोस्टली खा रहे हैं जिसमें चावल है, गेहूं है, ये भी ग्लूटेन है गेहूं में, ये भी हम चेंज करते हैं। इसकी जगह पे हम न्यूट्रल ग्रेन जैसे रागी हो गया, बाजरा है, ज्वार है, ऐसे एडवाइस करते हैं। या फिर पौष्टिक ग्रेन जैसे श्रीधान्य मिलेट है, कुटकी, कंकनी, स्वांक वगैरह ऐसी चीज़ें देते हैं, जिससे फाइबर की जो है इनटेक है उसको हम प्रॉपर कर देते हैं, जिससे बच्चे को क्योर करने में हेल्प मिलती है। और जो इसमें थर्ड है वो है सन थेरेपी। सन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि बच्चे को हम सरीहन करके उसका मसाज करके उसको 30 से लेके 45 मिनट तक धूप में छोड़ देते हैं। और इसके लिए क्या है कि जब हम धूप में बच्चे को छोड़ते हैं उसके GIT में एक अच्छी फैट होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छी फैट मतलब कि सबसे अच्छी जो फैट है, जो गुड फैट है हमारे लिए, वो है देसी घी। जैसे कोई 10 किलो का बच्चा है उसको हम 1 चम्मच, ठीक है, अगर 20 किलो का बच्चा है उसको 2 चम्मच, अगर 30 किलो का बच्चा है उसको 3 चम्मच देते हैं, ठीक है। बच्चे को धूप में छोड़ देते हैं, उसको स्नेहन कर दिया, मतलब जो उसके सनरेज उसकी स्किन पे पड़ेगी उसके साथ भी विटामिन D की सिंथेसिस होगी, और उसके पेट में भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ही प्रीकर्सर है विटामिन D का, ठीक है। वहीं से सिंथेसिस होनी है, विटामिन D की सिंथेसिस वहीं से होनी है। और बच्चे को छोड़ देते हैं 45 मिनट 1 घंटे तक धूप में छोड़ देते हैं, जिसके साथ क्या है कि हमारी जो विटामिन D की सिंथेसिस है वो प्रॉपर हो जाएगी, जिससे हमारा गट बैक्टीरिया जो है
वो भी रीजनरेट होगा, मतलब वो भी बैलेंस में आएगा। जैसे ही हमारा गट बैक्टीरिया ठीक होगा, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो वो भी एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन है, या फिर इंडोर्फिन है, सीरोटोनिन है, ये क्या करते हैं, यहीं से मतलब अगर ये रेगुलर हो गई, यहीं से शुरुआत होती है ऑटिज्म को क्योर करने की। इसलिए जो हमारा विटामिन डी है उसकी हमने सिंथेसिस को नॉर्मल करना है। अगर विटामिन डी प्रॉपर बन रहा है, उसने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर चेंज करने हैं, उसने हमारी गट बैक्टीरिया चेंज करनी है। मतलब ओवरऑल जो आ गया कि हमने प्रकृति जो हमारी है, नेचर है, उसके करीब जाना है। लास्ट जो इसमें फोर्थ है वो है ड्रग थेरेपी, आयुर्वेदिक ड्रग थेरेपी। आयुर्वेदिक ड्रग थेरेपी में जितनी भी ब्रेन टॉनिक है, जैसे शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, ज्योतिषमती है, वचा है, ये जो हमारी ऐसी ड्रग है जो ब्रेन के एक ट्रांकुलाइजर का काम करती हैं। ये है, इसको हम बोलते हैं स्वर्ण अमृत, स्वर्ण प्राशन। ये ड्रॉप फॉर्म में है, इसमें शहद होता है और इसमें गोल्ड प्रेपरेशन है। ये सोना भस्म जो हमारी होती है उसमें ये भस्म डाल के ये बनाई गई है। ये अपने आप में एक आयुर्वेदिक, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन भी है और एक मेमोरी बूस्टर भी है, और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको भी इम्प्रूव करता है। जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके लिए भी बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। और बच्चों को जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी ये बहुत एक कारगर औषधि है। ये तो है ड्रॉप वाइज, मतलब जैसे 5 साल का बच्चा है, इसकी 5 ड्रॉप देते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। ये होता है एक सॉफ्ट जेल, एक बूस्टर डोज इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है जी, ये भी हम दे सकते हैं। ये तो था जो हमारी एक डिजीज जिसके बारे में हमने बात की है, ऑटिज्म की बात। ऑटिज्म एक बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम है, इसको अर्ली से अर्ली जो है इसको डिटेक्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से इसको इंटरवेंशन करनी चाहिए। और बच्चे को जितने भी प्रोसेस्ड फूड है वो बंद करने चाहिए और कुदरती खाने जितने भी हैं उस पर बच्चे को शिफ्ट करना चाहिए। ये तो था हमारा जो ऑटिज्म के बारे में। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।